बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा आर्टिकल है 12.9 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। बेटा 10th क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों ने इस वाले टॉपिक में पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी बेटा लेंस के अंदर जो इमेज है वो किस तरह बनती है। पहला कंसेप्ट आपको याद हो कि बेटा लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। ठीक है, यानी बेटा लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनती है, लेंस के अंदर इमेज बनती है। और बेटा मिरर के अंदर किसकी वजह से बनती थी, रिफ्लेक्शन की वजह से। ये भी याद रखना कि मिरर के अंदर किसकी वजह से बनती है, रिफ्लेक्शन की वजह से, और इसमें किसकी वजह से बनती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये अपने अंदर से लाइट को गुजरने देता है। इस वजह से बेटा इसमें जो इमेज है वो किसकी वजह से बनती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। अच्छा बेटा इमेज फॉर्म करने के लिए ना कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। बेटा इन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उन 3 प्रिंसिपल्स को बेटा अच्छे से समझ लेते हो तो आप लोगों को जो इमेज बनानी होगी ना लेंस से वो आ जाएगी। अच्छा नंबर 1 बेटा जो रूल है वो ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हो, किसके प्रिंसिपल बेटा एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं बेटा, जब वो लेंस में से रिफ्रैक्ट होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा वो फोकल पॉइंट में से गुजरती हैं। ठीक है बेटा पहला रूल ये है, पहला प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब लेंस में से रिफ्रैक्ट होती हैं तो बेटा वो फोकल पॉइंट में से गुजरती हैं या फोकस पॉइंट में से गुजरती हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेटा दूसरा रूल ये है कि रे ऑफ लाइट बेटा लाइट की वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है बेटा, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, लेंस के सेंटर से गुजरती है बेटा, वो डेविएट नहीं होती, डेविएट नहीं होती, यानी बेटा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती बल्कि सीधी गुजर जाती है। बेटा तीसरा पॉइंट ये है कि जो रे फोकल पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, बेटा लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती है बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा बेटा इनकी में भी आप लोगों को समझ ना आई हो, लेकिन मैं एक दफा इस तरह रीड करके फिर जब डायग्राम से समझाऊंगा फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखो बेटा 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि चलो साथ साथ डायग्राम बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। बेटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इधर ही इमेज बना लेते हैं। ये मेरे पास बेटा एक लेंस है, ठीक है, ये इसका बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे बेटा समझ लो इसका फोकस है, यहाँ पे बेटा ये वाला फोकस है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा सबसे पहली बात है जो पहला रूल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज। बेटा ये आप लोगों के पास है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंस में से बेटा वो हो गई रिफ्रैक्ट, और लेंस में से किस तरह रिफ्रैक्ट होगी तो किससे पास करेगी, फोकस पॉइंट से। बेटा पहला रूल ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब लेंस में से रिफ्रैक्ट होती है तो फोकस में से पास करती है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब लेंस में से रिफ्रैक्ट होती है तो कहां से पास करती है, फोकस में से पास करती है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा फोकस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, ठीक है, जैसे ही लेंस से बेटा पास करने के बाद ये रिफ्रैक्ट होती है, कहां से गुजरती है, फोकस पॉइंट से गुजरती है। अच्छा नंबर 2 बेटा जो रे ऑफ लाइट होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो डेविएट नहीं होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। यानी बेटा सेकंड ये है कि जो दूसरी रे है वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है बेटा वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती बल्कि सीधी गुजर जाती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती बल्कि सीधा गुजर जाती है। अच्छा बेटा तीसरा पॉइंट आप लोगों का ये है कि वो रे जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट में से पास करती है, वो रे जो फोकस पॉइंट में से पास करती है, यानी फोकस पॉइंट से बेटा जब पास करेगी तो जैसे ही बेटा वो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो उस टाइम वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए अच्छा यहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया, 3 रेज ली बेटा, पहली रे, दूसरी रे, तीसरी रे, पहला दूसरा और तीसरा। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज बेटा जैसे ही लेंस में से पास करती है वो किस में से पास कर देती है, फोकस में से पास कर देती है। उसके बाद बेटा दूसरा ये था प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है बेटा वो डेविएट नहीं होती। बेटा आप लोगों को आर्टिकल याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आगे हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, और इसकी एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। मैंने आपको बताया था मिरर और लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट पे आप लोग लाइट को बेटा पास करो तो वो डेविएट नहीं करती
बेटा मिरर में वो पॉइंट था, अगर आप लाइट को परपेंडिकुलरली एंटर करवाओगे तो वो डेविएट नहीं करेगी। और लेंस में ये पॉइंट है कि अगर बेटा उसको सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो वो डेविएट नहीं करेगी। डेविएट का मतलब यानी बेटा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। बेटा ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, तीनों मैंने आपको रेज की डायग्राम की फॉर्म में आपको बता दिए है। तो बेटा यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा, यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा, याद रहेगा। तो बेटा ये आप लोगों का मतलब स्टार्टिंग था, ये कन्वेक्स से हमने इमेज बनाई है। अगर इसी इमेज को बेटा मैं बनाऊं कनकेव से, ठीक है। अच्छा बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कन्वेक्स या कनकेव से बेटा आप लोग रे डायग्राम बनाओ, तो आप लोगों ने बेटा ये वाली डायग्राम बना दी जो ऊपर बनाई है, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहला देखो, पहली रे आएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और ये क्या कर देगा बेटा, डाइवर्ज कर देगा, यानी इसको फैला देगा, ठीक है। इसी तरह बेटा आप लोगों के पास दूसरी रे आएगी, उसको भी इस तरह फैला देगा। इसी तरह बेटा आप लोगों के पास एक रे ये आएगी, और बेटा जब इस रे को आप लोग पीछे मूव करवाओगे तो बेटा यहाँ पे एक कुछ पॉइंट बनेगा और यहाँ पे आप लोगों के पास एक इमेज बनेगी, ठीक है। इस तरह करके बेटा आप लोगों ने इसकी डायग्राम बना देनी, क्योंकि इसमें बैक साइड पे इमेज बनती है, फ्रंट साइड पे इमेज नहीं बनती, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा ये हमने किससे इमेज बनाई है, कनकेव से, और ये किससे है, कन्वेक्स से। तो बेटा इसी तरह हमारे पास टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें जो इमेज बनती है ना वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, यानी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने रखा बियॉन्ड 2f, यानी 2f से पीछे रखा, ठीक है। बेटा ये एक फोकल लेंथ होगी, ये दूसरी फोकल लेंथ होगी। इसी तरह बेटा लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे आप लोगों ने फोकल लेंथ ड्रा कर दी। जो रूल आपने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंस से बेटा पास करने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस में से। जो बेटा रेज सीधी गुजर जाती है। तीसरा बेटा जो फोकस में से पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। बेटा ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो इनसे बेटा जब आप लोगों ने 2f से बियॉन्ड रख के इमेज बनाई तो बेटा जो इमेज आपकी बनी वो कहाँ पे बनी, f और 2f के बिटवीन, यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, f और 2f के दरमियान बनेगी। उसके अलावा बेटा ये जो इमेज है बेटा ये उल्टी है, इसलिए इसको बोलते हो इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड इमेज इसके अलावा बेटा आप लोग बोलोगे रियल है, ठीक है। कहाँ बनी है, f2 और f के दरमियान, ठीक है, रियल है। और बेटा स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है। बेटा मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली ये 1 मिनट में कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल चलो इधर ही बताता हूँ आप लोगों को। पहली बात बेटा जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, जब किसी चीज़ को आप दूर से देखते हो, बियॉन्ड 2f है यानी दूर रखा है आप लोगों ने, इसके बाद आपने इसको आगे लेके आना है। बेटा जब आप दूर रखते हो तो दूर रखने से क्या होता है, दूर रखने से ये होता है कि बेटा आपको चीज़ छोटी नजर आती है। तो जब बियॉन्ड 2f होगा तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। और बेटा कन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनती है वो रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अच्छा बेटा एक और चीज़, अब ये इमेज कहाँ पे बनी है, 2f और f के दरमियान, 2f और f के दरमियान। बेटा जितना अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को जितना आगे लेके जाओगे इमेज भी उतना आगे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के लेके आते हो यहाँ पे, जब इमेज बनाओगे तो बेटा वो भी आगे बनेगी, यानी जितना इसको इस साइड पे आगे करोगे इमेज उतना ही पीछे होती जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई बेटा, याद रखना। देखो आराम से सुने, ये बेटा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट सबसे दूर है, जब सबसे दूर होगा तो आपको सबसे छोटा नजर आएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग आगे लेके आओगे 2f पे लेके आओगे तो बेटा इमेज आपकी पहले 2f से पहले थी, अब फिर किस पे चले, यानी जितना ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराओगे इमेज उतना पीछे मूव कर जाएगी, ठीक हो गया। जब बेटा आप लोगों की दूसरी हेडिंग बनेगी कि जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f पे तो बेटा इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 2f पे बनेगी, ठीक है। इक्वल इन साइज होगी, बेटा साइज क्या होगा दोनों का, पहले कम था तो जब किस चीज को आगे ले गया तो एक वक्त आता है उसका साइज क्या होना शुरू हो जाता है, जितनी ऑब्जेक्ट होता है बेटा उतना नजर आता है, तो साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान में लेके आते हो तो बेटा जो इमेज बनती है वो 2f से बियॉन्ड बनेगी, 2f से पीछे बनेगी। मेरी बात समझ आ गई बेटा, ये होप्स हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जितना ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओगे इमेज उतना ही पीछे होती जाएगी, ठीक है। और बेटा जब आप लोग f पे लेके जाओगे उस टाइम इमेज नहीं बनेगी, और जब f से आगे लेके जाओगे बेटा एक लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। वो बाद की बात है, उनको डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा ये हमारी पहली डिस्कशन थी, वो पहली डिस्कशन क्या थी कि बेटा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होता है, बियॉन्ड होता है, तो बेटा उस टाइम जो इमेज बनती है वो f और 2f के दरमियान बनती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है। बेटा अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लेस किया था बियॉन्ड 2f,
बेटा जब 2f से बियॉन्ड पुट किया तो इमेज बनी f और 2f के दरमियान स्मॉलर बनी बेटा इमेज। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्ट ऐड 2f, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किस पे होगा 2f पर होगा। तो बेटा जो जब मैंने आपको बोला था जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पीछे था तो इमेज यहाँ पे बन रही थी। मैंने बोला जितना आप लोग ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे इमेज भी उतना ही आगे हो जाएगी। तो बेटा जब आप लोग ऑब्जेक्ट ऐट 2f करोगे तो आपने कहना है बेटा इमेज भी कहाँ पे बनती है, बेटा इमेज भी आप लोगों की 2f पे बनती है। ठीक है। और बेटा पहले स्मॉल होता है, जैसे जैसे आप लोग आगे ले जाते हो बेटा आप लोगों ने कहना है कि बेटा इक्वल इन साइज। ठीक है बेटा वो बातें तो सेम है, यानी रियल इमेज बनेगी और रियल इमेज क्या होती है बेटा इन्वर्टेड होती है। ठीक है बेटा इसमें भी रियल इमेज बनेगी और कौन सी बनेगी इन्वर्टेड होगी। आई होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जैसे जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाते हो इमेज भी क्या होती जाती है आगे होती जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हो इमेज का साइज क्या होना शुरू हो जाता है लार्ज होना शुरू हो जाता है। पहले स्मॉल था अब इक्वल आया है। बेटा जब 2f से आगे लेके आओगे इमेज भी 2f से आगे हो जाएगी और बेटा साइज भी थोड़ा लार्ज हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड वाला आ गया। ठीक है जब ऑब्जेक्ट को बेटा आप लोगों ने प्लेस किया है 2f एंड f, यानी बिटवीन f एंड 2f। बेटा जब पीछे था तो इमेज आगे बनती थी, जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हो इमेज पीछे बनती है। मैं ये बात बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि जब 2f से पीछे होता है तो इमेज f और 2f के दरमियान बनती है। जब 2f होता है इमेज 2f पे बनती है। जब 2f और f के दरमियान में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज 2f और f और 2f से पीछे बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। ठीक है तो बेटा ये पहला था। पहला क्या था जब बियॉन्ड 2f रखा यानी पीछे रखा तो इमेज कहाँ पे बनी f और 2f के दरमियान। दूसरा था बेटा एट f, जब आप लोगों ने 2f रखा तो इमेज कहाँ पे बनी 2f पे बनी। बेटा अब तीसरा है आपने उन्हें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया f और 2f के दरमियान, तो बेटा उस टाइम जो आपकी इमेज बनी बेटा इमेज आपकी बनती है 2f से बियॉन्ड। ठीक हो गया। अच्छा 2f से बियॉन्ड बनती है, इसके अलावा बेटा वो रियल होती है इन्वर्टेड होती है और बेटा लार्जर साइज की होती है। साइज जो होता है उसका लार्जर होता है। मैंने बोला था दूर होगा यहाँ पहले पे कम होगा दूसरे में बराबर होगा तीसरे में ज्यादा होगा। अच्छा बेटा ये वाला जो केस है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट f, जैसे ही f पे ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने प्लेस किया ठीक है होगा क्या बेटा पहली रे। ठीक है ये पहली रे पास करेगी, आपको पता है जैसे ही ये रे पास करेगी बेटा ये आगे पास करेगी फोकल में से, ये पहला रूल था। दूसरा बेटा ये था कि जैसे ही जो रे स्ट्रेट होती है बेटा जैसे ही वो अप्लिका सेंटर से पास करती है बेटा वो भी सीधी पास कर लेती है। बेटा इन रेज को अगर आप लोग पीछे कहीं मिलाओ तो पीछे जाके भी ये कहीं मैच नहीं करती, क्योंकि बेटा दोनों की दोनों रेज आपस में पैरेलल है इसलिए कहीं भी जाके नहीं मिलती। इसलिए जब ऑब्जेक्ट बेटा एट f, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किस पे होता है एट f बेटा उस टाइम नो इमेज इज फाउंड, यानी बेटा कोई इमेज फाउंड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा दोनों की दोनों रेज एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है ये था हमारा कंसेप्ट यानी रे डायग्राम का। अब बेटा हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो प्लेस होगा f और लेंस के दरमियान। देखो सबसे पहले प्लेस किया था 2f से पीछे, फिर कहाँ पे f पे, फिर f और 2f के दरमियान, फिर बेटा f पे, अब इन दोनों के दरमियान प्लेस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे ठीक है बेटा ये लाइट रे जाके स्ट्राइक करेगी पहली और ये आपको पता दूसरी रे होती है। ठीक है अच्छा बेटा ये रे आपके पास जैसे ही इस पॉइंट से पास करेगी आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रे बेटा क्या करती है फोकल पॉइंट में से पास करती है और ये वाली रे बेटा आप लोगों के पास इस तरह सीधी गुजर जाएगी। बेटा जैसे ही आप लोग इनको पीछे कहीं मैच करोगे तो ये बेटा कहीं ना कहीं जाके आपस में क्या हो जाएंगी बेटा मैच हो जाएंगी और जहां पे जाके मैच होंगी वहां पे बेटा एक इमेज बनाएंगी। याद रहेगा। अच्छा बेटा आप लोगों ने याद रखना है जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप लोग प्लेस करते हो f और लेंस के दरमियान तो उस टाइम बेटा आप लोगों के पास जो इमेज बनती है वो लार्जर इन साइज बनती है। उसके अलावा बेटा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है ठीक है और वर्चुअल होती है। ठीक है याद रहेगा। बेटा याद रखना जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के दरमियान में रखते हो ठीक है फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में रखते हो तो बेटा आप लोगों के पास जो इमेज बनती है वो ग्रेटर इन साइज होती है। तो बेटा सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है लास्ट वाले केस में जाके हमारे पास कौन सी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बेटा ऑल टाइम की क्या होती है इरेक्ट होती है और बेटा लार्जर इन साइज होती है। इसलिए बेटा कहते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना कन्वेक्स लेंस बेटा इससे दोनों तरह की इमेज बन सकती है रियल भी
और वर्चुअल भी, ठीक है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी लेंस के लिए, तो बेटा यही चीज़ आप लोगों के पास किसके लिए है, आपने पढ़ी थी मिरर्स के लिए, और यही चीज़ आपके पास किसके लिए है बेटा, लेंस के लिए। आप लोगों ने याद रखना है मिरर और लेंस एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। बाकी आप लोगों का ये वाला टॉपिक कवर हो गया। इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।